गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। उम्मीद है आपकी फैमिली अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानी से रूबरू कराते हैं। आज की भी कहानी बेहद खास है, तो आज आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है एक 3 दोस्तों की, जो कि 3 दोस्त उस 18वें दशक के जो स्टोरी है, ये 18वें दशक की स्टोरी है। इस 18वें दशक की स्टोरी में 3 दोस्त रहते हैं। 3 दोस्त कुछ इस तरह के होते हैं कि 3 दोस्त में तीनों अलग अलग जाति के, और 18वां दशक उस दौर का था जहां पर हिंदू मुस्लिम के विवाद, वॉर, फर्स्ट सेकेंड वॉर, वर्ल्ड वॉर भी देखने को मिला, जहां पर हिंदू मुस्लिम के भी झगड़े बहुत से देखने को मिले। और उस दशक के ये 3 बच्चे, ये तीनों बच्चे दोस्त हुआ करते थे एक समय में, जब 18वां दशक चल रहा था। उस समय में ये कुछ छोटे जब थे, जब इनका चाइल्डहुड चल रहा था, बचपना चल रहा था, उस समय में ये दोस्त हुआ करते थे। और तीनों भी अलग अलग रिलीजन के थे। एक उन तीनों दोस्तों में से एक हिंदू और 2 दोस्त, यानी बाकी के बचे 2 दोस्त वो मुस्लिम हुआ करते थे। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनके बीच में कुछ मतभेद होने चले गए। कुछ ऐसी भी बहुत सारी परेशानियां होने लगी, जो कि इनके रूप या कह सकते हैं इनका जो स्वभाव था उन पर भी डिपेंड्स करती थी। जैसे जैसे बढ़ते हुए इनका जो भी स्वभाव था सब चेंज होते गया। इनके जो सोचने के तरीके थे, इनका वे ऑफ थिंकिंग था, सब कुछ चलते और बढ़ते गया। इसी बीच बीच इनके जो मतभेद थे सब कुछ होने लगे। बहुत से लड़ाई झगड़े भी होने शुरू हो गए थे। और ये बात है बॉम्बे की, जहाँ पर बॉम्बे 3 में एक फ्रेंड रहा करता था। इन तीनों लड़कों में से एक लड़की थी और 2 लड़के थे। उनमें से एक, ये घटना जो है ये बॉम्बे की है। और बॉम्बे 3 में, यानी बॉम्बे 3 यानी कह सकते हैं हम भित्ती बाजार, जहाँ पर बहुत से हिंदू मुस्लिम के यहाँ पर बहुत से झगड़े विवाद भी देखने को मिले हैं। और उनमें से ये तीनों जब बड़े होते हैं, तीनों भी अलग अलग प्रोफेशन को जोड़ते हैं। एक जर्नलिस्ट बनता है, एक पुलिस में बनता है, एक टेररिस्ट बनता है। एक तीसरे में से जो टेररिस्ट बनता है यानी ISI, ये तीनों एक दिन जब मिलते हैं तब इनमें कुछ ऐसा होता है कि ये तीनों भी खुश नहीं रहते। अपने जो अपना प्रोफेशन रहता है उसको लेकर ही खुश नहीं होते रहते। तो जो जर्नलिज्म करते रहता है उसे भी लगता है कि शायद उसने कुछ गलत प्रोफेशन चूज कर लिया है। जो पुलिस रहता है वो भी अपने पोस्टिंग से, अपने जो भी उसका कार्य था उससे भी, वो काम से, वर्क से उसको खुश नहीं रहता। तीसरा जो टेररिस्ट रहता है ISI में जो जुड़ा हुआ रहता है, ये तीसरा वाला भी अपने राह को लेके चिंता रहता है। ये तीनों भी अपने जो भी काम है उसमें से नाखुशी बताए जाते हैं। अब ये जो कहानी है इसमें बहुत से मोड़ आते रहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं वो भी बताया गया है। इसके साथ ही जैसे तीनों मिलते हैं, इनके बाद उनको पता चलता है कि एक तीनों भी अलग अलग जो लोकेलिटी के अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े एक ही तीनों दोस्त जो बचपन से अभी तक के दोस्त थे, वो तीनों भी एक ऐसा कुछ प्लान होता है टेररिस्ट के बीच में कि, और बाद में ये बताता है पुलिस वालों को, पुलिस वाला जर्नलिस्ट को लेकर आता है। और वो सभी, ये तीनों भी कैसे इस हमले को, इस बॉम्बे में हुए कुछ हमला होने वाला रहता है, उसे कैसे रोकते हैं। ये सारी कहानी एकदम डिटेल में बताई गई है। आपको ऐप पर भी जाकर इसे सुन सकते हैं। और ये अमेज़न पर भी बहुत पाई गई है। और ये जो बॉम्बे 3 है ये बहुत ही मशहूर कहानी लिखी हुई गई है, ऑडियो बुक में भी अवेलेबल है। आप देखिएगा, जितेंद्र दीक्षित की बहुत ही अच्छी एक कहानी है। आगे बहुत से मोड़ है। अगर आप एक बार अगर इस बुक को या फिर ई बुक को पढ़ना चालू करेंगे, वैसे ही आपका पूरी बुक खत्म कर देंगे। बता दें कि ये कहानी तो एक, हमने बताया कि ये जितेंद्र दीक्षित की है, लेकिन अब चलते हैं हमारी मेन कहानी की ओर, जो कि 10 की दस्तक में बहुत ही मेन कार्य करती थी। ये जो कहानी है ये दिल्ली के गुरुग्राम की है। जो गुरुग्राम, अभी गुड़गांव जो था वो भी अभी से हाल ही में गुड़गांव हो चुका है, गुरुग्राम हो चुका है। ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में गुड़गांव ये अभी गुरुग्राम हो चुका है। और ये उस समय में, यानी 18वें दशक के जो समय था उसमें ये बहुत सा जंगल सा हुआ करता था। यहाँ पर बहुत सी कह सकते हैं ये जहाँ पर अनडेवलप्ड एरिया कहा जाता था। और 18वें दशक में दिल्ली भी उतना कुछ डेवलप नहीं था, उतनी टेक्नोलॉजी सामने नहीं आई थी। इसी बीच जब सामने आना चालू हुई, जहाँ पर लोगों ने या सरकार ने, गवर्नमेंट ने इसे जब डेवलप करने का सोचा, तब सबसे पहले सोचा कि इस गुरुग्राम को यानी गुड़गांव को थोड़ा डेवलप किया जाए। और जैसे जैसे इस यहाँ पर ऐसी चीजें मिलने लगी जो कि दुनिया भर में अवेलेबल नहीं थी।
की इंडस्ट्रीज बनाई गई, इसके बाद में इसका सामान भी मिलना चालू हो गया, बहुत सारी चीज़ें लोग रहना चालू कर दिए, बिल्डिंग्स होने चालू कर दी। ऐसी जो चीज़ें जो पूरे भारत देश में या कह सकते हैं पूरे भारत में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं थी, ऐसी चीज़ें इस दिल्ली के एक छोटे से इलाके में रिलेटेड जगह में ऐसी मिलने लगी। तो यहाँ पर बहुत सी जो ज़मीन थी, अब गवर्नमेंट को इस यहाँ की जिसकी भी ज़मीन थी उनसे खरीदना था गवर्नमेंट को। तो इसी समय में, इसी दौर में ये जो गुड़गांव के जो लोग थे जिनकी वहाँ पर प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, उन्होंने इस अपनी ज़मीन को सोने के भाव में उस समय में बिकने लगी। इसी बीच 80 के दशक में एक ये जो ज़मीनें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सोने के भाव में बिकने लगी। इसी बीच 80 के दशक में ये क्राइम भी बनाना बहुत चालू हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसे आ गए थे, लोग अब अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते थे, अपनी गाड़ी आने लग गई और नए नए अलग अलग जगहों पे इन लोगों ने प्लेसेस लेने चालू कर दिए, यानी प्रॉपर्टीज जिनकी बिल्ड हो गई। जो लोग अभी तक के अपना सिर्फ गुजारा कर रहे थे, अपने कुछ रोटी चावल 2 टाइम का खाना खा रहे थे, वो अचानक से ही गाड़ी बंगला सब उनका तैयार होने लगा अलग अलग जगह पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये इन्हें गुड़गांव की इनकी प्रॉपर्टी थी और गवर्नमेंट ने इनसे ली और सोने के भाव में इन्होंने वहाँ पर अब बेची। इसी बीच एक फैमिली कहती है जो यहाँ पर डेवलप होने चल रहा था, ये जो गांव है गुड़गांव, ये उस टाइम पे जब डेवलप हो रहा था, जब जो जमीन थी वो बिकना लेना देना सब चल रहा था। इसी बीच वहाँ पर कुछ घर बनने चले गए, 1-2 घर, जैसा एक घर है उसके आजू बाजू ही 1-2 घर हो गए, ऐसे बहुत सारे घर बनना चालू हुए। लेकिन बाद में ये सब कुछ डेवलप हुआ, लेकिन जब नया ये सब शहर डेवलप हो रहा था, गुड़गांव या कह सकते गुरुग्राम, तब बहुत सी ऐसी कंप्लेंट आने लगी। एक फैमिली थी जिसने एक कह सकते मुखला के सामने उसने एक कहीं से दिल्ली के आजू बाजू से कहीं तो भी एक बाबा बुलाया, उसने वहाँ पर पूजा की और आधी रात को वो भाग गया और ये कहकर भागा कि वहाँ पर किसी औरत के साया है वहाँ पर। तो वो बाबा ने तो ये कहकर वो भाग गया और जो फैमिली थी वो भी डहरी सहमी थी। इसके बाद बहुत सारी बातें सामने होने लगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आने लगी और वैसे डेवलप भी होने चालू कर दिया। जैसे जैसे डेवलप हो रहा था वैसे ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सामने आने लगी थी। इसी बीच बता दें कि बात तो 2005 की है, जहाँ पर एक रोज करके लड़की थी और करीबन उसकी उम्र 26 से 27 साल की होगी और ये जो लड़की थी 26 से 27 साल की रोज लड़की करके ये एक कॉलर सेंटर पे काम करती थी, यानी PSI या कह सकते POS जो भी कहते हैं, जो कॉलर सेंटर के उसके जो भी कंपनी का नाम होगा, सो एक पकड़ लेते, अज्यूम कर लेते PSI उसका कोई कंपनी का नाम होगा। तो ये कंपनी में वो काम करती थी। 26 साल की लड़की, रोज नाम की लड़की, रोज इफ्ता करके एक लड़की क्या हुआ करती थी, जिस लड़की की उम्र जैसा कि मैंने आपको बताया 26 साल की करीबन होगी। वो लड़की का सब कुछ अच्छा चल रहा था, उस कंपनी का जो कह सकते हैं HR था वो इससे बहुत खुश था, क्योंकि ये टाइम पर आना, टाइम पर जाना, अपने कॉल अटेंड करना, सबको अच्छे से रखना, सबके साथ अच्छा बिहेव करना, इसका सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब इसके प्रमोशन भी हो गया था, शायद में भी बता देती कि इसका प्रमोशन वगैरह भी कुछ अच्छा चल रहा था, इसका मतलब लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से चल रही थी। इसी बीच एक दिन शाम को, यानी इसके जो भी इनका टाइमिंग होता है, समय होता है लास्ट वाला 10 बजे से मतलब 7 बजे वगैरह, तो इसके बस इनकी छुट्टी होने के कुछ घंटों पहले से कॉल आता है, समझ लीजिए 5 जैसे 7 बजे छुट्टी होने वाली 5 बजे वगैरह से कुछ कॉल आता है। एक कॉल के बाद से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, उसके जो कंपनी में लोग थे उनकी भी पूरी लाइफ चेंज हो गई कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो बता दें कि उसे कॉल आता है जिसे वो कॉल अटेंड करती है, जैसा कि रेगुलरली वो अपने 100-200 जो भी कॉल उठाती थी वैसे ही उसको एक कॉल आता है, वो अपना सारा ही बताती है, ऐसा है वैसा है, उनके कंपनी के बारे में या फिर जो भी उनके साथ क्रेडिटेड जो कंपनी थी उनके बारे में बताती है, आपके हमारी सर्विस कैसी लग रही है, जो भी इनकी जो कंपनी के बाहर से जो अपने को भी आपको भी हमें भी कॉल आते होंगे, वैसे ही वो भी अपना कॉल्स अटेंड करती थी। इसी बीच उसे एक दिन एक कॉल आता है, एक शाम को कुछ करीबन 5 से 5:30 के करीब उसे एक कॉल आता है, जहाँ पर वो कहती है कि ऐसे ही थोड़ी सी बात लंबी हो जाती है और बात लंबी होते होते वो कुछ सिलसिला 1 घंटा हो जाता है। अब वो जो कस्टमर रहता है सब हैप्पी रहते हैं और सब कुछ अच्छा ही चलते रहता है। इसी बीच उसे कॉल आता है, चल वो बहुत खुश रहती है।
वो कॉल तकरीबन 1 घंटा हो जाता है और वैसे ही उसके कलीग्स के साथ वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ और वो घर की ओर निकल जाती है। अब बता दें कि उसका जो एचआर थी या फिर कह सकते हैं जो उनका मैनेजर थी, वो आकर पूछती कि रोज कहाँ गई। उसके कलीग्स को पूछती है तो कलीग्स कहते हैं कि हमें नहीं पता, वो कह रही थी कि मैं घर जा रही हूँ और बस निकल गई बिना कुछ कहे। अब ठीक है, अब वो चली गई क्योंकि ठीक ठाक लड़की थी अच्छी खासी और वो बिन बताए कुछ चली गई है तो थोड़ा अटपटा सा काम लग रहा था। और सबसे होनहार लड़की उनके पूरे ऑफिस स्टाफ में, ऐसे एचआर की नज़र में, उनके कंपनी के लॉ वगैरह की नज़र में बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छी खासी लड़की, और ऐसे बीच में बिन बताए साथ निकल जाना उसका अच्छा नहीं लग रहा था किसी को भी। और सबसे अच्छा स्वभाव था उसका, तो फिर सभी को थोड़ा सा अटपटा सा काम लगा है कि ये भाई क्या हो गया, ये बिन बताए और 1 घंटा में घर जारी करके पहले ही निकल गई है। तो उस दिन उसकी एचआर ने उसके कॉल लॉग्स के डिटेल्स निकाले कि उनके यहाँ पर रहता है कि किससे कॉल आया, कहाँ से कॉल आया, लोकेशन ट्रेस होती है सब कुछ। तो फिर जब एचआर ने थोड़ा चेकअप किया उसके कॉल लॉग से किससे ये 1 घंटा तक की उसने बात की है, तो एचआर के भी होश उड़ गए। और बता दें कि मेरे भी होश उड़ गए जब मैंने कहानी सुनी। एचआर को देखा कि वो किसी से भी बात नहीं कर रही, क्योंकि ये तो 1 घंटा किसी से बात कर रही थी, ये तो सबको दिख रहा था, एचआर को दिख रहा था, सारे स्टाफ को दिख रहा था, सारे उसके कलीग्स को दिख रहा था। लेकिन उसने बताया कि इनकमिंग तो कॉल आया ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात थी। इसके बाद पूरा दिन निकल गया, कल सुबह तो आ ही जाती, कल सुबह भी नहीं आई, ऐसे करके 2-3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। 15वें दिन तक के सभी को चिंता होने लगी कि भैया लड़की गई कहाँ। इसके बाद उसका जहाँ पर उसे एक ड्राइवर छोड़ दिया करता था कभी कभी घर, तो वो ड्राइवर से पूछताछ की गई। पूछताछ में ड्राइवर जहाँ पर उसे छोड़ा करता था, जिस घर के सामने छोड़ा करता था, वहाँ पर पूछताछ किया तो वो कहता है कि हमारी यहाँ की एक स्टाफ मेंबर रोज करके है, वो आपके यहाँ पर रहती है किराए से, तो क्या वो कहाँ है आप हमें बता सकते हैं। तो वो जो घर मालिक था उसने कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भी रोज नाम की लड़की रहती नहीं है। इसके बाद उसके जो माता पिता थे उसके घर का एड्रेस निकलवाया गया। फिर एड्रेस जब निकलवाया गया तब उसके पेरेंट्स ने कहा कि हाँ ये हमारी बेटी है। तो जो ड्राइवर था उसके साथ जो कलीग्स उसके साथ आए थे कंपनी के, तो उन्होंने पूछा कि आखिर फिर रोज गई कहाँ। तो रोज का कुछ ऐसा मामला था कि इन्होंने पूछताछ की कि रोज आपके घर आई क्या, हमारे यहाँ पर वो 1-1.5 साल से काम करती। जैसा कि उसके पिता ने पूछा कि आपके यहाँ पर कब से काम करती है, तो उसने कहा कि हाँ हमारे यहाँ पर 1-1.5 साल से काम करती हूँ। इसके बाद से अभी कुछ 15 दिन पहले ही वो गायब हो गई, पता नहीं कहाँ। 1 घंटा पहले ही निकल गई कि हम घर जा रहे हैं, और उसके बाद से वो आई नहीं। हमें थोड़ी चिंता हो रही है, तो क्या आप बता सकती कि आपके घर आई है। तो जो उसके पापा ने उस चीज पर रिप्लाई किया, जवाब दिया, सुनकर सबके होश उड़ गए। उसके पापा ने कुछ इस तरह कहा कि उसके पापा ने ये कहा कि रोज की मौत हुए 8 साल बीत चुके हैं और वो आपके यहाँ पर, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि आपके यहाँ पर वो काम करे 1-1.5 साल से। अब ये सुनकर अब कंपनी के जो लोग थे उन्होंने ये बात दबाने की कोशिश की, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात थी कि जो रोज के साथ में जो काम करते थे सबके होश उड़ जाते, कंपनी का नाम खराब हो जाता, बरभूत रहता, सब कुछ रूह आत्मा के बारे में सब कुछ खबर फैल जाती, और इसी बीच बहुत सारी बातें सामने आ रही थी और कंपनी का भी नाम खराब होता। तो इसी बीच ये बात को बहुत सारी चीजों को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये कुछ बात दबी नहीं। लेकिन बात दबाने की कोशिश करने में भी बहुत सी बात सामने आ रही थी, कहानी तो खुलती ही जा रही थी, कौन थी रोज वगैरह। और बाद में पता चला कि जिस जगह पर ये कंपनी बनी थी, जो बिल्ड हुई थी, उस जो कंपनी के नीचे कब्रिस्तान हुआ करता था, और उसी वजह से शायद ये सारी की सारी घटनाएं सामने आ रही थी। इसी बीच बहुत सारी उस गुड़गांव के इस सेक्टर 3 वगैरह में
बहुत सी घटनाएं सामने आ रही थी और ये बात दबने से तो रही थी। इसी बात पुलिस ने भी अगर केस दर्ज करवाते तो किस नाम का, क्योंकि कंपनी तो सारी चीज़ों को मानती नहीं है। तो अभी भी वहाँ पर बहुत सी बातें सामने आती है और जो ये रोज नाम की लड़की है ये आज भी वहाँ पर बहुत फेमस है। किसी को पूछ लीजिएगा, बहुत ही फेमस लड़की है ये, जिसके बारे में सारी घटनाएं 2005 की, जो अगर आप किसी को भी वहाँ पर गुड़गांव में जाकर पूछोगे तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। और ऐसी क्या, रोज की क्या, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। तो ये थी आज की कहानी 10 की दस्तक में। बने रहिए एमनेस न्यूज के साथ। नमस्कार।